आइलैंड पे पूरा एक पुराना माँ काली का मंदिर है, आपको हिंट दे रहा हूँ, तो वो भी तो समझ गए होंगे ना कौन से आइलैंड पे है। एक बताऊं, बाप बाप होता, बेटा बेटा होता, बाप हमेशा तेज होता, बेटा हमेशा पीछे होता, ये इन जहादियों को समझना चाहिए। और अब इन जहादियों का हिसाब किताब एक काम पे होना है। इन अल्लू के पट्टों ने आज पुंछ में फायरिंग की है, और पुंछ में फायरिंग इन्होंने की है कहा, हमारे सिविलियन एरियाज पे। 10 लोग हमारे मारे गए, वी हैव लॉस्ट 10 ऑफ आवर पीपल इन दैट फायरिंग। और मरने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, और 2 या 3 तो बच्चे हैं। इन लोगों ने हमारे सिविलियन पॉपुलेशन पे पुंछ पे अटैक किया है, जबकि भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया होगा। और अगर मुझे उम्मीद है कि अगर वी लॉस्ट 10 पीपल, दे मस्ट हैव लॉस्ट 20 और 50 और समहाउ, और संभवतः पाकिस्तानी आर्मी के लोग होंगे। पर उन्होंने क्या किया, ये कायर जो है ना, ये गजवा हिंद के सिपाही, ये पता ना, ये इनकी अम्मा को ये नहीं पता कि ना बिना अब्बा के नाम वाले जो जहादी हैं, इनको ये नहीं पता कि अगर तुम ये करोगे भारत तुम्हारी ऐसी तैसी कर लेगा, क्योंकि यू हैव किल्ड अवर सिविलियंस ऑन पर्पस। आज आपको पता क्या कर रहे पुंछ में? मेरे पास एक मित्र ने भी एक वीडियो भेजा, तो पुंछ में भाई साहब ये स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं, स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं, बाज़ाब्ता टारगेटेड अटैक हो रहा है आपके किस पे, स्कूल्स पे, रेजिडेंशियल एरियाज, उस पे टारगेटेड अटैक हो रहा है। दैट इज व्हाट दीस बास्टर्ड्स आर डूइंग। कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हो रही, मिलिट्री के खैर कुछ नहीं कर रहे, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक और आज बेहूदगी वाला काम किया, हमारे सिख भाइयों का गुरुद्वारा है पुंछ में, उसको टारगेट किया गया। कारण क्या है? आप कारण पूछेंगे ना, कारण क्या है आपकी बात। जो हमने टारगेटिंग की, तो टारगेटिंग में एक मस्जिद भी थी, मस्जिद भी निरस्त हो गई है, डैमेज हो गई, क्योंकि वो मस्जिद अनफॉर्चुनेटली आतंकवादी यूज करते थे। अब इनको लगा कि हम हिंदुस्तान की फौज ने मस्जिद को गिराया है, तो भैया हमें भी कम से कम एक आध गुरुद्वारा तो गिराना चाहिए। अब सिखों का गुरुद्वारा क्यों चूज किया गया भाइयों का? क्या कि एक हिंदू सिख डिवाइड कहे कि भाई हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ी, हमने सिखों का गुरुद्वारा तोड़ा। जो हिंदू सिख डिवाइड है, इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करें। पर मैं इनको बताऊं, हिंदू और सिख का खून है, हिंदू एक है, सिख एक है। अगर दूध से पानी अलग करना चाहोगे, वो होगा नहीं, हिंदू और सिख का भी अलग होगा नहीं। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके गुरु हैं, मेरे भी उतने ही गुरु हैं। अगर मैं शिव का भक्त हूं, एक सरदार भाई भी उतना ही मेरे से भी बड़ा शिव का भक्त है। जहादियों समझ लो, और ये जो घटिया राजनीति करते हो ना, चवन्नी वाली और उठाई गिरो वाली, ये छोड़ दो। Bloody go and leave this. This is not worth your metal. Leave this, you assholes. Sorry, I don't know, can I use that or not? But this is what they are. इनकी औकात इतनी ही है, मैं आपको बताऊं, इनकी औकात इतनी ही है। ये सिविलियंस को टारगेट करेंगे, औरतों बच्चों को टारगेट करेंगे, और हमारे सिख भाइयों का गुरुद्वारा टारगेट। इनको क्या लगता है सिखों का गुरुद्वारा टूटेगा, हिंदू का खून नहीं गोलेगा, आपका मेरा खून नहीं गोलेगा? सिख और हिंदू अलग अलग है क्या? अगर मेरे सिख भाई का गुरुद्वारा तोड़ोगे, तो मेरा भी मंदिर तोड़ने जैसा खून गोलेगा हमारा, और हमारी फौज इसका जवाब देगी। ये जो हिंदू सिख डिवाइड तुम पैदा करने चाहते हो ना, ये जो K2 डेस्क तुम रन करते हो, के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर, ये जो चल रहा है, हमारे एयर चीफ कौन है बताओ? पकड़ी वाले सिख हैं। हमारे भारत की फौज की एयर की आन मान शान हमारे एयर मार्शल साहब है, चीफ एयर मार्शल साहब, वो सिख हैं। ये तो आंखों से तो दिखता होगा ना, वो सिख हैं। तो ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, और कहा जो तुम्हारा पन्नू, कहा वो पन्नू जो कहता है हिंदुस्तान के सारे सिख जी पाकिस्तान के साथ है। आज जब गुरुद्वारे पे हमला हुआ, कहा गया वो? आज हमारे सिख भाई मारे गए पुंछ में, कहा गया वो? क्योंकि उसका जो मास्टर है ना, ये पाकिस्तान, उस बात की तो तनख्वाह नहीं देता ना इसको, इसकी तनख्वाह बंद कर दी हुई पन्नू की, इसलिए बकवास कर रहा, गायब हो जाते हैं सब। और ये जो यहाँ के लोग बैठे हैं कि 5 जहाज गिरे, इसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करो, अमन की आशा वालों को मीडियम दो, बोलो भैया लिखो चिट्ठी, लिखो अमन, लिखो आर्टिकल की हिंदुस्तान कैसे हारेगा। और हमें क्या डरा रहे थे? चाइना का फायर पावर, चाइना का सैटेलाइट पावर, चाइना का इंटेल पावर है इनके साथ, तुम इसके सामने नहीं टिकोगे। बट हमने आज ये चीज भी ध्वस्त कर दी है, बिकॉज द फैक्ट रिमेन्स पाकिस्तानीज कुड नॉट मूव अ शिट, दे कुड नॉट मूव एनीथिंग व्हेन वी वर देयर फॉर 23 मिनट्स, कुछ नहीं कर पाई। ये चाइना की नाम की डुगडुगी भी खत्म हो गई। मैं जल जजीरा में था सुबह, मुझे कह रहे कि तुर्किया का शिप वहां डॉक्टर, मैंने कहा क्या हो, तो हाउ द हेल डू वी केयर? तुर्किया का शिप है तो है, तो हमारे कौन से इरादे बदल जाएंगे अगर तुर्किया का शिप है? देखिए प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इनके यहाँ खड़े, पीओडब्ल्यू वाला नाटक इन्होंने किया, PL-15 इनके यहाँ पकड़ा गया। चाइना का इनका संरक्षण था, चाइना के संरक्षण होते हुए ये कुछ नहीं कर पाए, दे कुड नॉट ब्लडी मूव अ ब्रिक। दैट इज व्हाट इज द आंसर टू इट, दे कुड नॉट मूव अ ब्रिक। ये एक कटु सत्य है पाकिस्तान को लेके, दे कुड नॉट मूव अ ब्रिक। और ये जो आर्मी को हमने गो हेड दिया, कुछ नहीं करेंगे, दे डोंट हैव ऑप्शन टू रिटेलिएट। तुम्हें क्या करना चाहती हो? तुम्हें जहर का घूंट पीना है, तुम्हें जहर का घूंट पीना है और शांत हो जाना है। अगर तुम शांत हुए,
और ये 1500-1200 जितने तुम्हारे भाई, इनकी कब्रें वब्रें अच्छी तरह से बनाना, मैयत वैयत समझाना ना, फूल पत्ते लगा देना अच्छी तरह से, पाकिस्तान में बहुत मिलते हैं, और शांत रहो। अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ, तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा जो तुम भूल जाओगे। और एक बात तो भाइयों आपको समझनी पड़ेगी, आज बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मोदी जी पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इतना प्रेशर था। आज पता भारत ने क्या किया? आज भारत ने वो इजराइल वाली बात आ गई, वो इजराइल वाली जो फीलिंग होती है ना, इजराइल वाली, यू डोंट गिव अ शिट व्हाट डू यू थिंक। यहाँ एक घूम रहा था अगराची, और अब अगराची यहाँ क्या आएगा? मछली पकड़ने आएगा यहाँ पे? ये अगराची आएगा ना, ईरान का विदेशी मंत्री। मैंने आज उसको टीवी पे बोला, मैं कहा सबसे बड़ा जिहादी है, सबसे बड़ा जिहादी है, और अपने छोटे भाई जिहादी को बचाने यहाँ आया था। अब क्या मछली पकड़ने आएगा क्या यहाँ पे? तो हमारे में नेगोशिएशन करेगा? कश्मीर को उम्मत की ग्राउंड का फुटबॉल बनाने आए थे ये लोग। सब एक टोन में बात कर रहे हैं, सब एक टोन में बात करें, मैं मुसलमान को बचाओ, मुसलमान को बचाओ, मुसलमान को बचाओ। कहानी यही है, पाकिस्तान को बचाओ। और आज पाकिस्तान तो कहता है कि भाई मेरे यहाँ तो टेररिस्ट कैंप है ही नहीं, अगर टेररिस्ट कैंप है नहीं, ये कौन मारे? सुबह मुझे अल जजीरा पे कहता है तुमने भैया सिविलियन मार दिए। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहता अगर वो पाकिस्तान कहता है, मैंने कहा क्या आतंकवादी की वर्दी होती है? अगर हमने सिविलियन मारे तो आतंकवादी की वर्दी होती है क्या? तो आतंकवादी भी तो सिविलियन जैसे दिखेंगे ना। अगर तुम्हारे सिविलियनों के पास बंदूक और AK-47 है तो ठीक, लेट इट बी, नॉट गिव अ डैम। इफ सिविलियन मरते तो मरते, हम क्या करें? और जो हमारे यहाँ पुंछ में मरे वो कौन है? अभी तो पुंछ का हिसाब होगा, पाकिस्तान की फौज इसका खामियाजा भुगतेगी। दे आर द ब्लडी पे फॉर इट। बट ये रुकेगा। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से बात करनी है आज। ये है क्या? आज मैं कल रात से अब तक मैं नहीं सोया, आई हैव नॉट स्लेप्ट। आपने देखा होगा मुझे टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे, आई हैव नॉट स्लेप्ट। एक बार मैं बताऊं, कल से मैं एक चीज बार बार लगातार, आई नीड योर सपोर्ट ऑन दैट, मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं बार बार एक चीज डिमांड कर रहा हूं, नो फर्स्ट यूज को बंद कर दीजिए, नो फर्स्ट यूज को वी हैव टू स्क्रैप। दूसरी बात है, मुझे एक बात बताइए, आज आप कश्मीर की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप तुर्की की बात करें, किसी की भी बात करें, है क्या समस्या? क्या है समस्या? क्या है समस्या? ये है इस्लामिक मेंटेलिटी में आपको ये समझाया जाता है कि यू आर सुपीरियर, आप सुपीरियर हो, ये हिंदू काफर है, ये बनिया है, ये डरपोक है, हम मुसलमान हैं, बहुत सुपीरियर है, हम बहुत मतलब सब मिलिट्री ब्रीड है, व्हाटएवर है, वी आर इंफीरियर, वी आर सपोज्ड टू रूल द वर्ल्ड। किसी ने मुझे पूछा ये पाकिस्तान में इतना आतंकवाद क्यों होता? मैंने कहा भाई पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री है। एक कंट्री बनी थी इस्लाम के आधार पे। अब आसिम मुनीर उस दिन कह रहा था तो मक्का बना, मदीना बना था, मदीना के बाद 1300 साल ये बना। अब ये 1300 साल बाद जब एक कंट्री बनी तो इन्होंने कहा जो बाकी जगह नहीं हुआ, लेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इस्लामिक टेरर। इस्लामिक टेरर को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। पर अगर आज आप पाकिस्तान को गाली दे दीजिए, पाकिस्तान कल्पित है, पर पैसा किसने दिया? इस्लामिक टेरर की फैक्ट्री लगाने का पैसा किसने दिया? पाकिस्तान के पास तो कभी पैसा नहीं था। पैसा है आपके सऊदियों से, पैसा है आपके मिडिल ईस्ट से। 87 में हमास बना, 10 साल तक हमास को कौन पैसे देता रहा? कभी आपने अध्ययन किया? 10 साल तक हमास को पैसा देता रहा सऊदी अरबिया। आज भी पाकिस्तान के तेल के बिल जो रोल होते हैं माफ कौन करता है? वही करते हैं। आज भी यूएई कह रहा नहीं जी जो आपने इंडस वाटर ट्रीटी बंद की, हम इससे सहमत नहीं है। आज भी आपका चाइना कह रहा कि मुझे कंसर्न है, आई एम कंसर्न अबाउट योर अटैक। ये अजरबैजान वाला कह रहा है यूनिलैटरल एक्शन मत लेना। अगर आप सबकी मंशा देखोगे, सब लगभग एक ही आगे पीछे की सुरताल मिला रहे हैं। थोड़ा 19 होता, थोड़ा 20 होता, पर सुरताल सबके एक ही है, सुरताल यही है। और पाकिस्तान से जो हमें अमन की आशा की बातें करते रहते हैं, करने की बातें करते हैं। आज मैं पूछता हूं अगर हम उनकी जगह होते, वो हमारी जगह होते, भाई साहब जजिया भर रहे होते हम, या तो कन्वर्ट हो गए होते या जजिया भर रहे होते, हम नहीं होते। ये हिंदू को, ये भारतीय को और भारत को समझना पड़ेगा। भारत तब तक कमजोर हुआ जब भारत की सीमाएं कमजोर हुई है। अगर भारत की सीमाएं मजबूत होगी तो भारत सुरक्षित रहेगा, देश रहेगा, धर्म रहेगा, हम रहेंगे। अगर देश नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो हम नहीं। सीधी सी बात यह है कि जजिया देने की अब हम में क्षमता नहीं। 600 साल तक जजिया दे दिया, बहुत हो गया, अब क्षमता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, भारत के हिंदू को, भारत के सनातनियों को ये समझना पड़ेगा, भारत की सरकार को ये समझना पड़ेगा। आज मोदी जी में दमखम ना हो, पॉलिटिकल विल ना हो मोदी में। अगर वो मनमोहन सिंह हो, घंटा फर्क पड़ता पाकिस्तान को। आपको क्या लगता पाकिस्तान से दोस्तियां करोगे, बिरयानियां खाओगे, आप पे अटैक नहीं करेगा, डबल करेगा, कहेगा ये हिंदू कमजोर है और अटैक कर इस पे, और ये हमारे से डर गया, काफर डर गया। आज जब 1500 मैयतें उठा रहे हैं ना वो, तो उनको जो डर लग रहा है 1500 मैयतों के कारण लग रहा है, इसीलिए लग रहा है। दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। यहां दोस्ती नहीं चलती, यहां एक ही मॉडल चलता, वो इजराइल का मॉडल है जो डर के आधारित है।
हमारा हमारा इतना से भी नुकसान किया, इतना बड़ा करेंगे तुम्हें, और तुम यू हैव टू ब्लडी पे विद अ ब्लडी नोज। अगर हम ये करने की क्षमता रखते हम आगे चलेंगे। आपको क्या लगा पहलगाम के बाद ये रुक गया? चलिए आपको आज एक चीज बता देता हूं, मैंने पहले नहीं बताई थी आपकी, जरा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं ना 1970-75 के अलिफ लैला के किस्से सुनाने नहीं आया यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जनाब, ये जो हत्याएं हुई है ना, हत्याएं, इन आतंकवादियों के बॉडी कैम लगे थे। बॉडी कैम समझते हैं आप, यहाँ कैमरा यहाँ कैमरा। ये जो बातें कर रहे थे ना हमारी माताओं बहनों से, वो रिकॉर्ड हो रही थी, और जो यहाँ से गोली मार रहे थे ना खोपड़ी में, जो यहाँ से दिमाग निकलता, वो भी रिकॉर्ड हो रहा था। और ऐसा माना जाता है इसके मजे मुनीर बैठ के GHQ रावलपिंडी में ले रहा था। जब हमारी बहनों का सुहाग उजड़ रहा था GHQ रावलपिंडी में, उसको देख के कोका कोला पिया जा रहा था। यह है पाकिस्तान की हकीकत। बॉडी कैम लगे थे उन आतंकवादियों के। बॉडी कैम लगाने की जरूरत क्या? बिकॉज यू कैन रिकॉर्ड एंड पॉसिबली एक सिम लगा होगा कहीं जो इसको डाटा को बाहर भेजता होगा। तो जो निर्मम हत्याएं हुई, बॉडी कैम लगा था। क्या कहा था मंजूनाथ जी की बीवी को? जब मोदी को बताना, बता दिया ना मोदी को, ठोक दिया ना मोदी ने घर में घुस के। और एक बात बताइए, अब की बार मोदी ने किसी इंटरनेशनल ओपिनियन का केयर नहीं किया। और जो कल डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक चीज कही थी, वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, यानी कि आप बकवास बंद करो, गेट द एफ आउट ऑफ हियर, इफ यू आर विद अस और यू आर विद देम। जब 9/11 हुआ, अमेरिका ने एक चीज बोली, यू आर विद अस और यू आर विद देम, बीच की कोई बात नहीं है। और ये जो आते हैं ना अल तकिया वाले हमें समझाने, हमें पढ़ाने,